अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। मैं MLT 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिशन और बैक्टीरिया ट्रांसमिशन। डिजीज़ ट्रांसमिशन और बैक्टीरिया ट्रांसमिशन हमारे पास ये चीज़ है, इस तरह की डिजीज़ है कि जब किसी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस, कोई इन्फेक्टेड पैथोजेंस चला जाता है और वो कोई डिजीज़ काज करे तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरिया और डिजीज़ ट्रांसमिशन। डिजीज़ ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास जर्म्स, इसकी काज में जो सबसे पहले नंबर पर आता है डिजीज़ काज में वो है हमारे पास जर्म्स। जर्म्स आर द मेन काज ऑफ डिजीज़। जर्म्स आर आल्सो टर्म्स एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। ये हमारे पास, इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस भी कहते हैं जर्म्स को। व्हेन दीज जर्म्स मल्टीप्लाई दे बिकम्स डिजीज़। जब भी हमारे पास ज़्यादा हो जाती है इनकी तादाद तो ये डिजीज़ बन जाती है। डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली ऑन डिस्टिंक्ट पाथवे। दिस पाथवे इज़ नोन एज चेन ऑफ इन्फेक्शन। डिजीज़ जो होती है वो हमारे पास ट्रांसमिट होती है एक मखसूस रास्ते पर और उस रास्ते को हम चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास जो है वो 4 लिंक्स में इंक्लूड है। नंबर 1 जो है वायरुलेंस है, नंबर 2 नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नंबर 3 सस्पेक्टेबल होस्ट और नंबर 4 पोर्टल ऑफ एंट्री। द वायरुलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है कि वो किसी होस्ट, किसी बॉडी में डिजीज़ काज करे। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंट्स। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ये डिस्क्राइब करते हैं कि पैथोजेंस में जो अमाउंट है वो कितनी है। अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस विल डिस्ट्रॉय द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड डिमिनिश द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ द पैथोजेंस। लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस जो है वो हमारे पास बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। Susceptible host. A susceptible host is someone who has a compromised immune system. That means that a person has a disease already, is currently undergoing treatment for a condition, has not been getting enough rest or under stress. मतलब हमारे पास ये है कि सबसे सस्केप्टेबल होस्ट में हमारे पास एक बंदा है वो ऑलरेडी डिजीज़ इन्फेक्टेड है, उसमें डिजीज़ है और वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर अ कंडीशन, वो अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहा है लेकिन फिर भी उस पर कोई वो नहीं हो रहा, मतलब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। पोर्टल ऑफ एंट्री नंबर 4 हमारे पास पोर्टल ऑफ एंट्री आता है। अ पोर्टल ऑफ एंट्री इज़ द वे इन विच एन इन्फेक्शन एंटर्स द बॉडी। पोर्टल ऑफ एंट्री हमारे पास वो है, वो जगह, वो रास्ता है जहाँ पर किसी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस चले जाते हैं। इन्फेक्शन एंटर्स द बॉडी, मतलब कोई पैथोजेंस बॉडी के अंदर जिस रास्ते से जाता है उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। फॉर एग्जांपल माउथ, नोज और बॉडी और फेसेस, मतलब वो मुंह हमारे पास हो गया, नोज, नाक हो गए और बहुत से बॉडी के जो सुराख है। और इसके बाद हम आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज़। कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज़ जो है उसमें नंबर 1 पर आता है हमारे पास एजेंट। अ फैक्टर सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, केमिकल सब्सटेंस और फॉर्म ऑफ रेडिएशंस हुज प्रेजेंस, एक्सेसिव प्रेजेंस और रिलेटिव एब्सेंस, डिफिशिएंस इज एसेंशियल फॉर द अकरेंस ऑफ अ डिजीज़। एजेंट में हमारे पास सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैक्टर आती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में केमिकल सब्सटेंस और फॉर्म ऑफ रेडिएशन, मतलब जो शुआएँ आती है, रेडिएशंस आती है, अल्ट्रावायलेट रेसेस whose presence, excessive presence or relative absence, deficient is essential for the occurrence of a disease। इसकी कमी या इसकी ज़्यादती, मतलब जब ये इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है तो डिज़ीज़ काज करने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। नंबर 2 पर हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज़ में आता है रिजर्वर। अ होस्ट दैट कैरीज अ पैथोजन विदाउट इंजरी टू इटसेल्फ एंड सर्व अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब रिजर्वर में हमारे पास है कि एक होस्ट है वो पैथोजन कैरी कर रही है इंजरी के लिए इटसेल्फ, मतलब वो ख़ुद को इंजरी कर रही है लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, मतलब दूसरे होस्ट को फ़ायदा दे रही है, मतलब ख़ुद को ज़ख्मी करे और दूसरे को फ़ायदा दे रही है। और कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज़ में हमारे पास
ये कंटिन्यूसली इसमें नंबर 1 पर फिर आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, बॉडी ओरिफाइसिस, बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू, एक्सक्रीटा, सिक्रीशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एयरबोन, और थर्ड में जो हमारे पास आती है पोर्टल ऑफ एंट्री थ्रू विच माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जहाँ पर हमारे बॉडी में माइक्रोब्स इंटर होते हैं। द ह्यूमन होस्ट नंबर 4 पर है हमारे पास अ पर्सन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इन्फेक्टेड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशन। अ पर्सन और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे पास या कोई बंदा हो या किसी किस्म की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो दैट कैन बी इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स अंडर नेचुरल कंडीशन, वो ख़ुद ब खुद किसी बंदे से इन्फेक्टेड हो जाए, मतलब जो कोई भी इन्फेक्टेड बंदा उससे उससे उसको इन्फेक्शन काज हो जाए। एजेंट अंडर नेचुरल कंडीशन मतलब कुदरती हालात के मुताबिक। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन डिजीज़ is one of that contagious and can be transmitted from host to host via the chain of infection. Modes of transmission में हमारे पास ये डिजीज़ आती है कि वो किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट को ट्रांसफर हो सकती है थ्रू द चेन ऑफ इन्फेक्शन। डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग 5 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये हमारे पास 5 मोड्स में हम लग सकती है, मतलब एक दूसरे से एक स्प्रेड हो सकती है, वन होस्ट टू अनदर होस्ट कंटिन्यूसली। हमारे पास ये जो 5 तरीके इसके 5 मोड्स है। नंबर 1 पर आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एरोसोल स्प्रे और स्प्लेटर ट्रांसमिशन, ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन। इसमें जब नंबर 1 पर जो मोड है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टेनमेंट इन्फेक्टेड ब्लड, सलाइवा और अदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल्स। मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे पास ये होता है कि इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब किसी कोई बंदा अगर पहले से इन्फेक्टेड हो, उसमें कोई डिजीज़ कास हुई हो पहले से, तो उसके ब्लड में सलाइवा और अदर पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल्स, मतलब उससे वो डिजीज़ काज हो सकती है किसी दूसरे बंदे को थ्रू सलाइवा, या कोई दूसरा ऐसा इन्फेक्शन में वो यूज़ करे मटेरियल के उस दूसरे बंदे को वो डिजीज़ काज हो जाए। नंबर 2 पर हमारे पास आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। दिस रूट ऑफ ट्रांसमिशन अकर्स व्हेन द डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कंटेमिनेटेड सरफेस विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ PPE। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो जब कोई डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कोई बंदा हो, मतलब जिसने BDS की हो, हेल्थ केयर डेंटिस्ट हो, कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कंटेमिनेटेड सरफेस विदाउट द प्रोटेक्शन, जब वो किसी इन्फेक्टेड जगह, इन्फेक्टेड सरफेस पर आता है बिना कोई ग्लव्स वगैरह पहने, प्रिकॉशंस, तो उसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। एयरबोर्न ट्रांसमिशन, दिस अगर्स थ्रू मोड्स ऑफ इनहेलेशन। ये हमारे पास इनहेलेशन के दौरान क्रिएट होती है, जनरेट होती है, मतलब जब हम किसी चीज़ को सूंघती है तो ये, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो इसको इनहेलेशन कहते हैं, तो इसी के ज़रिए से एक काज होती है। फॉर एग्जांपल में हमारे पास आता है इसकी पेशेंट स्नीजेस एंड अदर इनहेल सम स्पोर्स दैट मे प्रेजेंट इन द स्नीज। जब कोई वो चीखता है, मतलब छींकता है, तो उसके हवा में वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई दूसरा भी बैठा होता है, तो जब वो स्नीजिंग करता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीज करता है तो वो दूसरा पर्सन जो होता है उसको, वो जब इनहेलेशन करता है तो वो इन्फेक्टेड मटेरियल्स उसकी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं बाय इनहेलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, तो उसको भी ये काज हो सकती है डिजीज़, तो इसको कहते हैं हम एयरबोर्न ट्रांसमिशन। नंबर 4 पर हमारे पास आता है एरोसोल स्प्रे और स्प्लेटर। दिस रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज अ फॉर्म ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एरोसोल इज जनरेटेड बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड हैंड पीस इन द माउथ। An aerosol mist is emitted from the oral cavity which is contaminated with patient's bacteria. हमारे पास जो aerosol spray spread this route of transmission is form of airborne transmission। ये हमारे पास हवा में जब कोई इन्फेक्टेड मटेरियल जा रही होती है किसी इन्फेक्टेड बंदे से, तो उसके दौरान ये जो लगती है, मतलब इनहेलेशन के ज़रिए, माउथ के ज़रिए,
इसको हम कहते हैं एरोसोल स्प्रे और स्प्लेटर ट्रांसमिशन। एन एरोसोल मस्ट बी एमिटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी विच इज़ कॉन्टेमिनेटेड विद पेशेंट्स बैक्टीरिया। जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो इन्फेक्टेड बंदे की वो जर्म्स, वो पैथोजेंस मतलब मौजूद होते हैं हवा में। तो जब वो कोई हेल्थी पर्सन सांस लेता है, इनहेल करता है, तो उसको भी वो काज होती है वो डिज़ीज़। इसके बाद नंबर 5 पर जो ट्रांसमिशन है, डिजीज़ ट्रांसमिशन, वो है ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन। इट अकर्स ओनली फ्रॉम ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये हमारे पास सिर्फ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने से लगता है। जब किसी के साथ हम ब्लड कांटेक्ट करते हैं, मतलब किसी को कट आया तो उससे जब खून निकलता है उसके साथ हम कांटेक्ट कर लेते हेल्थी बंदा जब इन्फेक्टेड बंदे के साथ कांटेक्ट कर लेता है तो थ्रू ब्लड टू ब्लड वो कास हो सकती है। तो ऐसी बीमारी को हम, ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन। इसमें हमारे पास इसके एग्जांपल जो है, मैनी डिजीज सच एज HIV वायरस या एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर ट्रांसमिटेड इन दिस वे। मतलब जो हमारे पास एड्स के वो सिम्टम्स है, HIV वायरस जो है हमारे पास, और हेपेटाइटिस बी, ये ट्रांसमिटेड इन दिस वे। ये जो है हमारे पास इस तरह ही लगते हैं। मतलब जब ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है, एड्स मतलब जब कोई सेक्स कर लेता है, तो वो कोई इन्फेक्टेड बंदे के साथ जब सेक्स कर लेता है तो उसको भी ये ट्रांसमिट होती है डिजीज़। टू ब्लड कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब जब ब्लड टू ब्लड की कांटेक्ट हो जाए तो इस तरह ये डिजीज़ का हो सकती है, मतलब एड्स। तो इसको हम कहते हैं ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन विच कांटेक्ट विद द ब्लड एंड इन्फेक्टेड अ पर्सन। थैंक यू सर, ये था हमारा टॉपिक। ओके सर, शुक्रिया। वालेकुम सलाम।